बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़किया निगार इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, शुक्रिया आपके वक़्त का। शेख रशीद साहब इन एक्शन आ चुके हैं कि नहीं अभी आए? और जो उनके बयानात हालिया हम देख रहे हैं, उससे तो वो बार-बार कह रहे हैं कि जनाब आप आएँ, लॉन्ग मार्च करें, दावत दे रहे हैं। तो क्या हिकमत अमली अब आपको नज़र आती है? क्योंकि आपको याद होगा राजा साहब कि हुकूमत ने जिस दिन से ये शो ऑफ हैंड की बात की है और इलेक्शन जल्द कराने की बात की है, पीडीएम का प्लेटफॉर्म हमें खामोश नजर आता है और वहां पर ऐसा लग रहा है कि इनको अपनी पड़ गई है और इलेक्शन में किस तरह जाना है, क्या हिकमत अमली होगी। क्योंकि वहां पर मुकाबला जो है, अगर ये बाहर हो जाएंगे तो यकीनन इस्तीफों के बाद तो फिर गेम बिल्कुल उलट जाएगी। हाशमी साहब, एक तो आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ये हतमी फ़ैसला कर चुके हैं कि अगर पीडीएम ने इस्तीफ़े दिए तो फ़ौरन ज़िमनी इलेक्शन वो करवा देंगे। और उन्होंने इस सिलसिले में एक बड़ा मानीखेज बयान भी दिया था कि पीडीएम अगर इस्तीफ़े दे तो ये मुल्क के लिए बड़ा अच्छा होगा। और तहरीक इंसाफ का प्लान ये है कि जो ज़िमनी इलेक्शन होंगे पीडीएम के इस्तीफ़ों के बाद, तो जाहिर है कि अगर पीडीएम उन दोबारा से वो ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ती तो तहरीक इंसाफ तकरीबन वो तमाम सीटें जो हैं वो जीतने में कामयाब हो जाएगी। और एक वाज़ेह अक्सरियत तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में भी मिल जाएगी। ये भी इम्कान है, कभी इम्कान कि उसको 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी और उसके बाद वो जो कानून साजी में जो रुकावटें दरपेश थी हुकूमत को, वो तमाम रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। लेकिन अब पीडीएम जो है, जब से उसको पता चला है कि हुकूमत तो इस बात पर कमिटेड है कि वो ज़िमनी इलेक्शन करवाएगी और इदारे भी उसका साथ देंगे, तो अब हमारी इतला ये है कि पीडीएम ने इस तजवीज़ पर गौर करना शुरू कर दिया है। और इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान 2 मरतबा रब्ता भी हुआ है कि अगर हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन करवाती है तो पीडीएम जो है इसमें शामिल तमाम जमातें सीट एडजस्टमेंट करके, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर उस ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी खाली की हुई नशस्तों पर, जितनी खाली नशस्तें हैं वो दोबारा जीती जाएं। उसके बाद हलफ उठाया जाए और हलफ उठाने के बाद एक मरतबा फिर हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाए कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा नहीं देते तो हम दोबारा असम्बलियों से इस्तीफ़े देंगे, ताकि हुकूमत को एक मुश्किल में डाला जा सके कि वो दोबारा एक इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन कैसे करवाएगी। तो इस तजवीज़ के ऊपर गौर हो रहा है। दूसरा, ये जो लॉन्ग मार्च का कह रहे हैं, पहले देखें इन्होंने कहा था कि जनवरी में करेंगे, अब ये फेब में ले गए हैं। इस्लामाबाद की सर्दी जो है उसके बारे में आपको मालूम है, हम सब जानते हैं। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की ये कैपेसिटी नहीं है कि सर्दी की इस शिद्दत के अंदर ये यहाँ आके बैठें और कोई धरना दें। अब ये लॉन्ग मार्च जो है ये एंड ऑफ फेब में ले जाएंगे और एंड ऑफ फेब में भी सिर्फ एक मौलाना फजलुर रहमान की जो जैली तंजीम है अंसारुल इस्लाम, उनके कुछ ट्रेंड कारकुन हैं जो कि यहाँ बैठेंगे, धरना देंगे और शायद 1 2 3 दिन 4 दिन तक वो यहाँ पे धरना दें। लेकिन ये कोई लंबा धरना जो है वो नज़र नहीं आता। और पीडीएम जो है इस हवाले से परेशान भी है कि वो अपने तमाम कार्ड्स तकरीबन खेल चुकी है, लेकिन हुकूमत जाने की कोई सूरत जो है वो नज़र नहीं आ रही। लाहौर जलसे को कहा गया था कि लाहौर जलसा आखिरी जलसा होगा पीडीएम का और उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन लाहौर जलसा जिस तरीके से नाकाम हुआ है, या आप कह सकते हैं नवाज शरीफ की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हुआ, तो उसके बाद अब मरीम नवाज ने यह फैसला किया है कि वो थोड़ा सा टेम्पो बरकरार रखने के लिए सरगोदा, बहावलपुर, सियालकोट और जो पंजाब के दीगर शहर हैं वहाँ वो रैलीज करेंगी, ताकि ये जो एक थोड़ा सा उनको सेटबैक हुआ है लाहौर जलसे से, उसकी कोई कंपनसेशन करने की कोशिश की जा सके और थोड़ा टेम्पो बनाया जा सके। लेकिन इस वक्त लगता यह है कि पीडीएम के पास जो सियासी कार्ड्स थे वो तेजी से ख़त्म होते जा रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रही है। अब आखिरी जो उनके पास हरबा है वो यही है कि इस्तीफे दें वो, लेकिन इस्तीफों के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान तैयार बैठे हैं ज़िमनी इलेक्शन करवाने के लिए। तो अब एक नया कार्ड ये है कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेकर कोशिश की जाए अपनी खाली नशिस्तें जीत, फिर जो है रियासत को ब्लैकमेल किया जाए कि जी हम दोबारा इस्तीफे देंगे
लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो उसमें बहुत ज़्यादा कानूनी पेचीदगियाँ भी आएंगी। मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और ये फिर एक अदालती जंग की शक्ल भी अख्तियार कर सकता है। राशिद, ये लाहौर का जलसे की आपने बात की और मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि लाहौर का जलसा तो बिल्कुल कामयाब उस तरह नहीं था, क्योंकि लाहौर नून लीग का गढ़ है। अगर इस तनाजुर में सोचा जाए तो लोग बाहर से आए थे, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, जिनसे गुफ्तगू हुई और जो इंडिपेंडेंट न्यूट्रल ओपिनियन वहाँ से बाहर से आया कि लाहौर के लोग बाहर नहीं निकले। अब क्या एश्योरिटी है और किस बुनियाद के ऊपर मरीम साहिबा जो है वो बाहर निकले कर दूसरे शहरों में जाएंगी और रैलीज करेंगी कि रिस्पांस उन्हें मिल सके? क्योंकि अगर लाहौर में रिस्पांस नहीं मिला तो बाकी शहरों में क्या हाल होगा? हाशमी साहब, एक तो मैं आपको मुस्लिम लीग नून के अंदर की खबर दे दूं कि लाहौर जलसे की नाकामी पर सिर्फ मरियम नवाज नहीं, मियां नवाज शरीफ भी बहुत ज़्यादा बरहम है। ये जो जलसा था, इसके लिए एक बड़ी कमेटी बनाई गई थी। उसके सरबराह ख्वाजा साद रफ़ीक थे। ख्वाजा साद रफ़ीक के बारे में पिछले कई हफ्तों से ये इतलात फैल रही थी कि वो शायद मुस्लिम लीग नून छोड़ जाएंगे। वो मुस्लिम लीग नून तो उन्होंने नहीं छोड़ी, वो पॉलिटिकल वर्कर हैं। उन्होंने जैली कमेटियां बनाई थी आगे कि ये लोगों की जिम्मेदारी होगी कि ये जो लोग लेके आएंगे। लेकिन उन जैली कमेटियों ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और मियां नवाज शरीफ इस बात पर बहुत बरहम है कि ख़ास तौर पर जब मियां नवाज शरीफ की तकरीर शुरू हुई तो उस वक्त जो वहाँ पे कारकुन मौजूद थे उनमें से 3/4 कारकुन उस वक्त जा चुके थे जब मुस्लिम लीग नून के कायद की तकरीर शुरू हुई, जो सबसे कलीदी तकरीर करार दी जा रही थी लाहौर के हवाले से। तो मियां नवाज शरीफ ने भी इस हवाले से बाज़पुरस की उन कमेटियों से और बहुत ज़्यादा बरहमी का इजहार किया। और मरियम नवाज के बारे में आपको बताएं कि उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक की बात तो मानी कि बद इंतज़ामी हुई है, लेकिन वो ख्वाजा साद रफ़ीक पर नाराज़ भी हुई कि ये खबर कैसे बाहर निकल गई कि हमारी जो इंटरनल एक डिस्कशन थी कि जिसमें आपने ये कहा था कि बाकी जो कमेटियों के जिम्मेदारान थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तो ये खबर कैसे बाहर निकली है। यानी इससे हमारी सुबकी हुई है और इससे ये जाहिर हुआ है कि हम इस जलसे से हमारी तवक्कुआत के मुताबिक ये जलसा नहीं था। और मियां नवाज शरीफ ख़ास तौर पर इस हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कि उनकी तकरीर के हवाले से इतनी बदनज़मी हुई कि 3/4 अरकान उस वक्त जो है वो जो कारकुन थे वहाँ पे मौजूद, वो वहाँ से जा चुके थे। फिर लाहौर में आपको बताऊं कि मुस्लिम लीग नून की जो पेनिट्रेशन है, उनका जो नेटवर्क है वो बहुत मजबूत है, सियासी नेटवर्क भी। तो उनके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए था कि एक बहुत बड़ा जलसा, और तवक्को ये की जा रही थी कि शायद वो जो इमरान खान साहब ने 2011 में जलसा किया था उसका रिकॉर्ड भी तोड़ देगी नून लीग, क्योंकि उसके अंदर 11 जमातों का फैक्टर भी था। जेयूआई के बहुत ज़्यादा कारकुनों की तवक्को थी कि वो आएंगे और नून लीग के लिए तो डू और डाई ये जलसा था। लेकिन उनकी तवक्कुआत से बहुत ही ज़्यादा कम वहाँ पे प्रेजेंस थी। और मरियम नवाज बहुत उसके ऊपर डिस्टर्ब भी हैं, मियां नवाज शरीफ भी डिस्टर्ब हैं। और नून लीग के अपने लोग जो हैं वो निजी महफिलों में ये एतराफ़ करते हैं कि ये जलसा जो है उनके लिए मायूस कुन साबित हुआ है। इस जलसे ने टेम्पो बनाना था असल में लॉन्ग मार्च का, लेकिन ये जलसा जो है ये एक टेम्पो ब्रेकर साबित हुआ है उनके लिए कि इसने तो सारा टेम्पो जो पीडीएम ने एक थोड़ा सा मोमेंटम गैदर किया था वो सारा मोमेंटम खत्म कर दिया। आपने सही कहा। ये हमें यहाँ के सोशल मीडिया के ऊपर भी जो उनकी सोशल मीडिया टीम है या इनका पूरा आप जो सोशल मीडिया का जो नेटवर्क है देखें, वहां पे भी इतनी ज्यादा हमें तेजी नजर अब नहीं आती। हम क्या कहें, इनके इंतजामी मसाइल की वजह बनी, या नवाज शरीफ को, नून लीग की सियासत को लाहौर ने खत्म कर दिया है, रद्द कर दिया है, या फिर शहबाज शरीफ एक बहुत बड़ा फैक्टर है? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि लाहौर जो है वो हमजा शहबाज के इंतजामी अमूर जितने भी हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग ग्रिप रही है, और उन लोगों ने, यानी जो इंतजामी झैली कमेटियां तो अब बनाई गई हैं, उनको किसी किस्म का शेयर नहीं दिया गया। तो आपको लगता है कि ये तीनों में से कौन सा बड़ा फैक्टर था? हाशमी साहब, मेरा ख्याल है हमजा शहबाज वाला फैक्टर तो इतना नहीं था। असल फैक्टर ये होता है कि जब इस किस्म की तहरीकें चलती हैं तो उसमें लोगों की जो पार्टिसिपेशन होती है वो इस बुनियाद पर होती है कि उन्हें कितना यकीन है कि ये तहरीक कामयाब होगी। मिसाल के तौर पर अब मुस्लिम लीग नून या पीडीएम के जलसों में लोगों की तादाद इस बुनियाद पर होनी चाहिए कि लोगों को कितना यकीन है कि पीडीएम जो है वो ये इस हुकूमत का तख्ता उल्टा देगी। तो इसका जवाब नफी में है
कि कोई सूरत नज़र नहीं आती कि पीडीएम जो है वो हुकूमत का तख्ता उल्टाने में कामयाब हो जाएगी। ख़ास तौर पर हमें पता है कि इस तरह की तहरीकें जो हैं वो उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ ना हो। और इस वक्त तो हमें पता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरी तरह सियासी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के साथ खड़ी है। तो इस वजह से भी लोगों की प्रेजेंस जो है वो कम रही। दूसरा फिर आपको पता है कि सर्दी वाला फैक्टर भी है, कोविड वाला भी फैक्टर है। लोगों में शऊर भी है कि इन चंद रहनुमाओं के लिए वो अपने और अपनी प्यारों की जो जिंदगियां हैं वो क्यों दांव पर लगाएं। तो उस हवाले से भी इस कॉल को आप कह सकते हैं कि लाहौर ने रिजेक्ट किया है। और सबसे बड़ा सेटबैक इस वजह से है कि लाहौर जो मुस्लिम लीग नून का घर है, जहां मुस्लिम लीग नून ने बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट की, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ के इल्जाम आए कि पूरे पंजाब के वसाइल उन्होंने लाहौर पे लगा दिए, तो उसके बावजूद अगर लाहौर अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन बाहर नहीं निकला, तो ये बहुत ही कंसर्न की बात है नून लीग के लिए। और इसी वजह से हमने देखा है कि लाहौर जलसे के बाद पीडीएम का मोराल जो है उनके रहनुमाओं का वो डाउन है। मरियम नवाज की भी वो जो तुंदो तेज बयानात थे उनमें भी थोड़ा ठहराव नजर आ रहा है। वो उस किस्म के बयानात नहीं आ रहे आर या पार और जनवरी में हुकूमत चली जाएगी। तो वो बयानात भी जो हैं वो लगता है कि काफ़ी वो बैकफुट पे चली गई हैं। बहुत शुक्रिया राय साहब आपके वक्त। कबीर जी, हमारा आज का शो था मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आइंदा दिनों में क्या करने जा रही है और हुकूमत की क्या हिकमत अमली है। ऐसा लगता है कि पूरी गेम इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के पास है। और जिस तरह कहा जा रहा था कि शायद लाहौर जलसे के बाद एक तब्दीली देखने में आएगी और तहरीक जोर पकड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें भेजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे और आय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने कहा।